एक बार फिर आप सब लोगों का जीसस द वे मिनिस्ट्री के ऊपर आप सब लोगों का बहुत-बहुत हम खुशामदीद आपको करते हैं। पास्टर सिसिल विक्टर जॉन, मैं अभी भी पास्टर मोज़ेम के साथ हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपना एक पहला सेशन किया था जिसके अंदर हमने इस चीज़ पे बात की थी कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो हम कहाँ होते? और पास्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। अब हम आपके साथ जो मेन जो कि पूरी दुनिया इस वक़्त सेलिब्रेट कर रही है और इंतज़ार कर रही है जिस दिन का, हम क्रिसमस स्टोरी पे बात करेंगे और हमारे लिए पास्टर साहब आज एक बड़े फ़र्क अंदाज़ से एक स्टोरी लेकर आए हैं क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें बताएँगे कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और हमारे लिए वो इटर्नल लाइफ़ का जो था मैसेज वो लेकर आए। तो प्लीज़ पास्टर साहब आज आप शेयर कीजिए हमारे साथ जो क्रिसमस स्टोरी है। थैंक यू। मैं मान रखता हूँ कि आप सब सलामती से होंगे और खुदावंद में आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने अपने फर्स्ट सेशन में शेयर किया था कि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो हम कहाँ पर होते। मैंने 7 पॉइंट आपके सामने रखे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। ब्रदर यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकें। तो आज का जो हमने टाइटल रखा है क्रिसमस की स्टोरी के हवाले से वो है द सन ऑफ गॉड बिकेम द सन ऑफ मैन। और ये जो टाइटल है खुदावंद ने मुझे दिया, ये एक सीएस लुइस का एक कंप्लीट जो फ्रेज है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उस फ्रेज को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनकारनेशन और वो कंप्लीट फ्रेज है द सन ऑफ गॉड बिकेम द सन ऑफ मैन दैट द सन्स ऑफ मैन मे बिकम द सन्स ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि आप और मैं सन्स ऑफ गॉड बन सके। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम क्रिसमस की तरफ बढ़ें, क्रिसमस की स्टोरी में जाएं, मैं इस फ्रेज पे थोड़ी बात करना चाहता हूं। आपने गौर किया होगा कि यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है, उसने अपने लिए टाइटल जो यूज किया, जो चूज किया, वो है सन ऑफ मैन, इब्ने आदम। तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने अपने लिए इस टाइटल को क्यों चुना। वो क्यों अपने आप को सन ऑफ मैन कहता है, जबकि जो इसराइली थे, वो सारे जो लोग थे, वो अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब भी 88 टाइम्स यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में ये टाइटल अपने लिए यूज किया। तो मैं आपके सामने इसकी वजह रखना चाहता हूं। हम देखेंगे दानियल की किताब, डैनियल चैप्टर 7। डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाति ना रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। ये जो पैसेज है बेसिकली ये मसाया के लिए है और यहाँ पे मसाया के लिए जो टाइटल यूज हुआ है वो है सन ऑफ मैन। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को कहा इब्ने आदम, सन ऑफ मैन, तो यीशु मसीह इस पैसेज की तरफ रेफर कर रहे थे। तो इसलिए ज्यूस को इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी कि ये अपने आप को क्यों रेफर करता है कि मैं मसाया हूं, मैं डैनियल 7, 13, 14 में जो बात मरकूम है उसकी तरफ क्यों इशारा करता है। तो बेसिकली इस बात को समझना भी जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी कि यीशु मसीह ने अपने लिए टाइटल सन ऑफ मैन यूज किया। अब हम आगे चलते हैं
कि यीशु मसीह को इस इनकारनेशन की जरूरत क्या पेश आई, मुजस्सिम होने की जरूरत क्या पेश आई। तो इसमें मैं आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। बहुत से खादमीन ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आपके सामने रखे होंगे। मैं आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा ताकि हम उसके खून और गोश्त में शामिल हो सके। मैं इस हवाले से बात करूंगा। मैं समझता हूं कि जब हम, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी जो पिछली एपिसोड है उसमें बयान किया फर्स्ट सेशन में, कि अगर यीशु मसीह ना आता या जितने यीशु मसीह में नहीं है उनके ऊपर सजा का हुक्म है। वो अब भी नाफरमानी में है, वो अब भी नंगे हैं, वो सारे के सारे 7 पॉइंट्स। वो अब भी आदम से, आदम के गुनाह, एडम्स ट्रांसग्रेशन इसको इसलिए कहा गया, आदम के गुनाह से मुंसलिक है। लेकिन हम जितने यीशु मसीह में हैं, हम उसके खून और गोश्त में शरीक हैं। इसलिए रोमियो की किताब उसको बयान करती है एज सेकंड एडम। तो अब हम जितने यीशु मसीह में हैं, उनमें वो आदम की जो सरिश थी, जो गुनाह थी, जो एडम्स ट्रांसग्रेशन था, वो ढांप दिया गया है। अब हम उस मौत में नहीं हैं, अब हम उस नाफरमानी में नहीं हैं, बल्कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम यीशु मसीह में हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है। ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है कि यीशु मसीह ने इसलिए मुजस्सम हुए खून और गोश्त, क्योंकि हम अगर देखें ओल्ड टेस्टमेंट में आपको और भी अपीयरेंसेस मिलेंगी यीशु मसीह की, आपको डिफरेंट जगह पर अपीयरेंसेस मिलेंगी। लेकिन यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, उस वो एक बॉडी जो उनके लिए तैयार की गई, वो इसलिए तैयार की गई, अभी हम आगे क्रिसमस की स्टोरी में भी उसको देखेंगे, और हम इसको 2 फेज में देखेंगे। मैंने जो फर्स्ट सेशन रखा है वो क्रिसमस स्टोरी है, द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और जो कंक्लूजन हम करेंगे वो है द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पर। तो आए हम क्रिसमस की स्टोरी की तरफ चलते हैं कि यीशु मसीह क्यों मुजस्सम हुए। और इसके लिए जो मैं हवाला पढ़ूंगा वो है लूका 2 बाब और उसकी 8 आयत से लेके 20 आयत तक। आए खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, रिडीमर पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताजुब किया।
मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा उनके कलाम के सुने जाने पर और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। ये पैसेज हमने बहुत बार पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सरमन्स हैं, लेकिन हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे, और मैं आपका फोकस इस बात पर डालना चाहता हूँ 18वीं आयत में। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताजुब किया। वो कौन सी बातें थी? उन बातों पे वो किस बात की को मशहूर कर रहे थे, वो क्या बात को प्रीच कर रहे थे, वो किस बात को उन्होंने स्प्रेड किया। और आगे फिर लिखा है, मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। ये जो बातें हैं जो यहाँ पे लिखा है, वो किस बात पर गौर करते रहे, वो किन बातों को स्प्रेड करते रहे, मैं इसके ऊपर आज फोकस करना था। तो इसकी जो कीवर्ड्स है वो है 12वीं आयत, जो फरिश्ते ने उनको निशान बख्शा। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो हम उस जियोग्राफी को देखते हैं, हम उस एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को देखते हैं कि एक तरफ शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं, एक तरफ चरनी है, एक तरफ उनको निशान दिया जा रहा है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। पाओगे। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे आज कि खुदावंद की वो क्या बातें थीं, वो क्या निशान था जो खुदावंद ने उन चरवाहों को दिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो इस दुनिया में फर्स्ट कमिंग है, वो है एज ए लैम्ब। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि बर्रा मैं मुहैया करूंगा। अब इस वादे की तकमील हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रू लैम्ब ऑफ गॉड है, उस सारे लेविटिकल सिस्टम से हम गुजरे, उन सारे सालों से हम गुजरे। बहुत सारे जानवरों ने, बहुत सारे लैम्ब्स ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन खुदा का बर्रा जो बनाए आलम से पेशतर आपके लिए और मेरे लिए तैयार हुआ, वो इस दुनिया में आ गया। और ये जो निशान बख्शा गया, इसको अब हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले खुदा ने जो उसके लिए जो सेटिंग चुनी। हम हमेशा एक चरनी को सजाते हैं, उसमें जानवर रखते हैं, तो वो खुदा का बर्रा आप देखें बर्रों के दरमियान ही पैदा हुआ। खुदा ने उसको उसी सिचुएशन में, उसी एनवायरनमेंट में उसको खुदा ने रखा। और मैं समझता हूं कि जो शेपर्ड्स हैं, बेसिकली जब हम इनको इसको जियोग्राफी को और इस एंशियंट ईस्ट टाइम को स्टडी करते हैं, इस फार ईस्ट को देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये बैतलहम और यरूशलेम, जहाँ पे हैकल थी, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, उसका जो फासला था वो तकरीबन 10 किलोमीटर का था। तो ये वो फील्ड्स था, बैतलहम वो जगह थी जहाँ पर इन बर्रों को, इन जानवरों को रेस किया जाता था। और फिर चरवाहे उनको जो बेऐब बर्रा होता था, कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता था, उसको एक पट्टी, जिस तरह आप और मैं हम सब पट्टी को समझते हैं, उसको पट्टी से रैप कर दिया जाता था। और उसको एक इसी तरह, जिस तरह चरनी है, उसी तरह एक मेंजर में, एक उस चरनी में रख के उसको बड़े ही महफूज तरीके से उसको हैकल में यरूशलेम लेके आते थे, ताकि उसके पूरे दाम उनको मिल सके। और इसलिए आप देखें कि सबसे पहले उस खुदा के बर्रे को विटनेस करने के लिए खुदा ने चरवाहों को ही चुना, जो इस सारी बात को समझते थे, जो उस निशान को समझते थे। और आप यहाँ पे देखें, इस वर्ष को आप पढ़ें, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है
कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब आप और मैं जानते हैं कि हर बच्चे को सॉडल किया जाता है, ये तो एक आम सी बात है। तो ये निशान कैसा हुआ कि हम कहें कि यार वहां पे हॉस्पिटल में जाना, वहां जो एक बच्चा पैदा हुआ है जो कपड़े में लपेटा हुआ है उसको ले आओ, वहां तो सारे बच्चे ही ऐसे होंगे। जी हाँ। तो उनके लिए, चरवाहों के लिए ये एक निशान था कि तुम एक बच्चे को, इसीलिए मैंने आपके लिए ग्रीक का वर्ड निकाला है, स्पर्गानो। आप कहेंगे कि ये बच्चे को रैप करने वाला स्वाडल की बात हो रही है, उस कपड़े की बात हो रही है, नहीं। तो जब हम इस ग्रीक वर्ड को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रीक में वो क्या बात कर रहा है। वो उन स्ट्राइप्स की बात कर रहा है जिससे लैम्प को लपेटा जाता था। तो बेसिकली जब उनको ये निशान दिया गया, सबसे पहले खुदा ने अपने बर्रे को, यीशु मसीह को विटनेस करने के लिए चरवाहों को चुना। और वो चरवाहे जब वहां पर पहुंचे तो उनको पता था कि हम इस पट्टी से उन लैम्प्स को, जो परफेक्ट सैक्रिफिशियल लैम्प होता है, उसको हम लपेट के उसको चटनी में रखते हैं। तो उन्होंने किन बातों पर गौर किया, वो क्या बातें मशहूर की, उन्होंने जाके विटनेस किया कि ये खुदा का बर्रा है, जी ये हाँ। वो मुनज्जी है जो आज दुनिया में पैदा हुआ है। और उन्होंने जो बातें मशहूर की वो यही बातें मशहूर की, उन्होंने यही बातें, इसी बात की गवाही दी कि खुदा का बर्रा, हमारा मसीहा जो रिडीमर था, इसलिए पीछे मैंने वर्ड बोला था मुनज्जी, खुदावंद यीशु मसीह जो पैदा हुआ है। तो ये जो सारी बात थी, ये जो सारी सिचुएशन थी, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि सबसे पहले खुदावंद ने उन चरवाहों को चुना कि जाके खुदा के बर्रे को विटनेस करें। और उन्होंने जाके उस बर्रे को विटनेस किया और फिर जाके उस बात को मशहूर किया, उस बात की मनादी की। और जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो वहां पे भी मैं आपके सामने वो वर्सेस पढ़ना चाहता हूं कि खुदावंद ने यूहन्ना को चुना। किस लिए चुना? हम हमेशा कहते हैं कि ही इज द प्रिपेरर, उसने राह तैयार की। तो आप देखें कि वो जब देखता है तो वो क्यों उसको चुना। दूसरे दिन मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29th वर्स, 29वीं वर्स। दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो बेसिकली जो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद थी, वो एक बर्रे की मानद थी। वो उस प्रॉमिस को, उस फुलफिलमेंट जो मैंने प्रोफेसी का जिक्र किया जेनेसिस 3:15 में, जब इंसान से गुनाह हुआ, जब वो गिरा, तो उसी वक्त खुदावंद ने यीशु मसीह की पेशन गोई कर दी। और फिर हम पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में इस चीज पे हम बात करते हैं, इस चीज को, हर चीज में फोरशैडो देखते हैं हम, उन सारी कुर्बानियों में, उन सारी ईदों में हमें यीशु मसीह का शैडो। मैं इस वर्सेस को आगे भी पढ़ूंगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए, इसराइल पर जाहिर हो जाए। इसलिए यूहन्ना को वे मेकर कहा जाता है, उसने वो वे तैयार किया, प्रिपेयर द वे, वो सारी जो बात है। तो जो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग थी, वो थी कि ही इज द ट्रू लैम्ब ऑफ गॉड। खुदा ने अपने बर्रे को, और मैं अब वो वापस उसी बात पे आता हूँ, इनकारनेशन पे, कि खुदावंद ने हमारे लिए उस बॉडी को तैयार किया जो हमारे लिए सेक्रीफाइस की गई। यीशु मसीह ने अपना ही खून बहाया
ही इज द हाई प्रीस्ट, वही किंग भी है, वही हमारा हाई प्रीस्ट भी है, वही हमारा रिडीमर भी है। और उसने क्या किया, उसने अपना ही खून बहा के एक ही बार वो हाई प्रीस्ट का काम भी उसने किया, और इस फिजिकल टेम्पल जो दुनिया में है उसमें नहीं दाखिल हुआ, बल्कि जिसका अक्स पे ये बनाया गया था, उस आसमानी हैकल में वो एक ही बार अपना ही खून लेके दाखिल हो गया, और उसने हमारी मखलसी करवाई, हमें छुड़ा दिया। और जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कि हमें गुनाहों से आजाद करवाया, हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, हमें उन आसमानी मुकामों में बिठाया, हमें फर्मा बरदारी का फर्जंद बनाया, हमें रोप ऑफ राइचसनेस, अपनी राइचसनेस गिफ्ट की, और वो डोमिनियन हमें यीशु मसीह में वापस हासिल हो गया। तो मैंने अभी पढ़ा डैनियल 7:13-14 में, कि उसके पास सारा इख्तियार है, उसके पास वो इटर्नल किंगडम है। तो अब मैं आता हूं अपने दूसरे क्लोजिंग की तरफ, कि ही इज कमिंग बैक बट नॉट लाइक अ लैम्ब, ही इज कमिंग बैक लाइक अ किंग। तो जब वो बादशाह की मानद उसकी सेकंड कमिंग होनी है, तो आपको और मुझे तैयारी की जरूरत है। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। यहां पे मैं क्लोज करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, कि ये जानना नहायत जरूरी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिज सेकंड कमिंग। यहां पे हम कंक्लूड करेंगे, द किंग इज कमिंग एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। बड़ी प्यारी पास्टर साहब आपने क्रिसमस की आज स्टोरी शेयर की और बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ से की है कि खुदा ने चरवाहों को चुना और आपने रीज़न दिया कि वो उनको क्यों चुना और उनको निशान क्या दिया कि जैसे आपने कहा कि कपड़े में तो सारे ही बच्चे होते हैं लेकिन वो जो रैपिंग थी, वो जो स्ट्राइप्स की जो रैपिंग थी वो बड़ी एक ख़ास किस्म की रैपिंग थी जो कि उस लैम्ब के लिए होती थी जो कि स्पॉटलेस होता था। Yes. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं उनकी पैदाइश से लेके उनकी क्रॉस पे जाने तक, कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी जो था यानी कि आज तक मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी कि कोई उनकी ज़ात के ऊपर आज तक कोई निशान नहीं कोई इंसान उठा गुनाह सकता। साबित नहीं, कौन है वो जो सब मुझ जी पे हाँ। गुनाह साबित करता है? जी हाँ, यस। कि बल्कि जब उनको स्लीप चढ़ाया भी जा रहा था, जब उनको उनका ट्रायल चल रहा था, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यस। लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्लीप पर चढ़ा दिया गया। हम्म। तो ये हमें बताता है कि वो स्पॉटलेस लैम्ब थे, ओ यस। ठीक है? और उन उसी स्पॉटलेस की वजह से जिन्होंने खून बहाया स्लीप पर, वही खून हमारे गुनाहों को जो है वो साफ करता है। इट मेक्स अस व्हाइट एज़ स्नो। तो अब आपने जो मेन जो क्वेश्चन है, जो मेरे लिए और आपके लिए और सबके लिए है, कि वो जो सेकंड कमिंग है, वो अब एज़ अ लैम्ब नहीं आ रहे, वो यस। एज़ अ किंग आ यस, रहे हैं, ही इज कमिंग एज़ विद अ कमांड। बादशाह आ रहे हैं। तो यस। उसके लिए हमने कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरा ख़्याल है कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट अब ख खत्म होने वाला है। तो इसके ऊपर हम एक और मैं शॉर्टली बयान करता हूँ आपके अच्छा सामने इसको, आप हाँ, कंक्लूजन को। ठीक है यस, सर। हुँ, मैं इस कंक्लूजन को आपके सामने रखता हूँ, और मैं इसको मत्ती 25 बाब से रखूंगा, हुँ, 10 कवारियों की तमसील से, हुँ, कि आप नोट करें, वर्जन्स रिप्रेजेंट बिलीवर्स। वो 10 के 10 आप कहें कि बिलीवर्स ही थे, लेकिन 5 को बेवकूफ कहा गया है और 5 को अक्लमंद कहा गया है। हुँ। ये कौन-सी वर्स है? मत्ती? पहली आयत से ही, मैथ्यू 25 अच्छा वर्स पहली 1 आयत। से। अच्छा, अच्छा हाँ पहली आयत जी। से। ठीक है। अ, जो 10 कंवारियों की तमसील है, अच्छा, अच्छा, वहां से अच्छा। मैं बयान कर रहा हूँ, हाँ। कि जो कंवारियां हैं वो 10 की 10 जो हैं वो बिलीवर्स हैं। हुँ, हुँ। वर्जन इज अ सिंबल फॉर बिलीवर्स, हुँ, हुँ। लेकिन 5 जो हैं वो वाइज हैं और 5 जो हैं वो बेवकूफ हैं। तो यहां से हमें समझना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। पहली बात, लैंप। लैंप जो है वर्ड ऑफ गॉड है। हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है,
और ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि शिमा लाइफस्टाइल, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं, उसके ऊपर अमल भी करना है। अमल भी करना है। सबमिशन टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को सबमिट करना, इस पे अमल करना, इसके ऊपर चलना, ये है हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन, जो मैंने आपको लैंप से बयान की। तो फिर लैंप के अंदर तेल भी है। अब लैंप जो था 10 की 10 कमानियों के पास था, हर एक के पास खुदा का कलाम है, लेकिन जो लैंप में तेल है, ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। खुदा का पाखरू जो है ओल्ड टेस्टमेंट में हम जब देखें वो इसको छवि देता है कि न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में जब अनॉइंट किया जाता था, जब दाऊद को अनॉइंट किया गया तो सैमुअल ने ऑयल उसके ऊपर डाला। लेकिन अब जब खुदावंद अनॉइंट करता है न्यू टेस्टमेंट में, ही पोर्स होली स्पिरिट ऑन अस। तो ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। तो हमारे अंदर हर रोज रूह से भरने की जरूरत है, रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। ये हम गलतियों के खत में भी पढ़ते हैं, हर जगह पर हमें ये पौलुस रसूल बयान करते हैं कि रूह के मुआफिक चलो। तो हमें इस बात की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में तेल की कमी ना हो, हम स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हों, हमारी जिंदगी जो है वो रूह के फलों से भरी हुई हो। तो बिल्कुल। ये ही हमारी प्रिपरेशन है उसकी जी, सेकंड कमिंग के। बड़ी अच्छी, हाँ जी। और स्पिरिचुअल की जहाँ तक आपने बात की है, तो अगर हमारी ज़िंदगी जो है वो उसमें स्पिरिचुअल नहीं है, और स्पिरिचुअल के लिए अगर हम खुदा से रोज़ाना दुआ नहीं करते कि हमें खुदा जो है वो अपनी स्पिरिट से भरे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में वो जो हमने अपने पहले सेशन में डिस्कस यस, किया पास्टर साहब, कि हमारी ज़िंदगी में फिर वही प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, हाँ तो जी। उनका हल कोई नहीं है। लेकिन अगर हम स्पिरिट में होंगे तो फिर खुदा की तरफ हमारा ध्यान भी रहेगा, हमारी तवज्जो भी रहेगी, और हम खुदा के अंदर बढ़ेंगे। तो यही He आज। called us for a spirit filled life। जी हाँ। ये जो abundance लाइफ है हुँ, खुदावंद यीशु मसीह में, और हम उसकी हैकल हैं अब। जी हाँ, वो हमारे अंदर, ही इज नॉट फार अवे, जी वो हाँ। हमारे अंदर सुकूनत करता है, उसके साथ फेलोशिप करना। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के उसको ग्रीट करते हैं। मैं इस आयत की, इफ्सियों के खत की जो आयत है कि पाकरू को रंजीदा ना करो, तो इसकी मैं हमेशा ये तफसीर बयान करता हूँ कि जब कोई दोस्त आपके साथ हो और आप उससे कभी बात ही ना करें। आज हम हमारे दरमियान बहुत से ऐसे मसीही रहते हैं जो कभी भी पाखरू के के साथ गुफ्तगू नहीं करते, उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं करते। तो जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले उसको ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। जी हाँ। इस पे मैं आपसे एक छोटी-सी एक एक और स्टोरी शेयर करूँगा, जी, जी। और ये मैंने अपने सरमन में भी की थी, कि ये तो वही पास्टर साहब बात होगी कि अगर मैं और आप कहें कि वी नो डोनाल्ड ट्रम्प, बट क्वेश्चन इज़ डज़ डोनाल्ड ट्रम्प नो अस? यस, 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 यस। हम तो उसको टीवी पे देखते हैं ना, हाँ, सुनते भी हैं, तो हम तो उसको जानते हैं कि ही इज़ हुँ, अ प्रेज़िडेंट, राइट? पर क्या वो हमें जानता है? और अगर हम इसको खुदावंद के ऊपर अप्लाई करें, तो अगर मैं बोलता रहूँ या आप बोल रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ मैं खुदा को, लेकिन क्या खुदा हमें जानता है? और वो उसी क्या टाइम इस जानेगा बात का जो ये अपने मतलब हुआ, क्या हमारा रिलेशनशिप है उसके साथ? रिलेशनशिप है खुदा के यस, साथ। जी हाँ, यस। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ही नहीं, तो वो आप उसको कैसे जानेंगे और वो आपको कैसे जानेगा? और इसकी एक और मिसाल भी दे देते हैं, ख़ास तौर पे जो कुछ यंगस्टर्स हमें देखेंगे, कि आप शादी से पहले जब आप किसी लड़के को या लड़की को डेट करते हैं, तो आप पहले उसको जानते हैं। ऐसा ही है हुँ, ना? यस, कि ये कैसी है, ये कैसा है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप इससे, हाँ, मैं इससे शादी करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। तो बगैर जाने तो आप किसी से शादी, वो पुराने वक़्त चले बिल्कुल। गए हाँ कि जी, आप कर लेते थे, लेकिन आजकल तो आप एक-दूसरे को जाने बगैर आप शादी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो खुदा के साथ तो बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी ज़बरदस्त पास्टर साहब आपने ये स्टोरी शेयर की है क्रिसमस की, कि जीसस चोज़ टू बिकम सन ऑफ मैन, और वो सन ऑफ मैन इसलिए बने कि बिकॉज़ ही वांटेड अस, हम सबको वो चाहता था कि वी बिकम सन ऑफ गॉड। गॉड्स। ठीक है यस, ना? ये हमें उसने, यानी कि हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो बहाल कर दिया, जो कि टूट गया था, जो कि आदम ने जो गुनाह किया था।
वो उसने रिस्टोर कर दिया। Understood. तो बड़ी प्यारी आपने ये आज क्रिसमस की स्टोरी शेयर की, और एंड में आप अगर कंक्लूजन में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे नाज़रीन को। मैं दुआ करना चाहूँगा अपने सारे नाज़रीन के लिए हाँ जी, क्रिसमस कि के लिए यस, जी हाँ, दुआ कीजिए सबके लिए। थैंक यू लॉर्ड। जी, खुदावंद शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंद आज के इस सारे कलाम के लिए खुदावंद। जी, ये जी, कलाम खुदावंद जहाँ-जहाँ पहुँचे खुदावंद, क्योंकि ये निजात का कलाम है जी, खुदावंद। ये वो बिशारत है खुदावंद जो जी, खुदावंद आपने दी खुदावंद, कि आज इस क्रिसमस के मौके पे यस, खुदावंद हम भी इस बिशारत को दें कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है खुदावंद, वो इस दुनिया में आ चुका है खुदावंद। जी, उसने हमारे वास्ते कफ़ारा अदा कर चुका है। जी हाँ, उसने हमारे लिए खून बहा चुका है हमारे लिए जी हाँ, खुदावंद। यस तो लॉर्ड, ये खुदावंद हम मनादी करें खुदावंद, जितने नाज़रीन खुदावंद इस वीडियो को देखें खुदावंद, उनकी आँखों को खोलना खुदावंद, उनकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को यीशु के नाम से दूर करना खुदावंद, ताकि वो इस भेद को खुदावंद जान सकें खुदावंद। यस डियर लॉर्ड, खुदा का बर्रा खुदावंद उनके लिए इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान दी खुदावंद। उसने उनके लिए खून बहाया यस, ताकि वो सज़ावार ना ठहरे खुदावंद, यस, ताकि हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हो जाए खुदावंद, हमारी यस, मख़लती हो जाए खुदावंद। हम यस, उन गुनाहों की ज़ंजीरों से आज़ाद हो जाएँ खुदावंद। यस डियर लॉर्ड, और खुदावंद इसके लिए हमें करना क्या है? ये मैं अपने नाज़रीन के लिए शेयर करूँगा कि हमें अपने मुँह से कन्फेस करना है कि यस यीशु मसीह ही खुदावंद है। आप डियर, मेरे साथ बोलें जो लोग देख रहे हैं कि इस बात का इकरार करें कि मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह पे कि वो खुदा का बेटा है। उसने जी, मेरे वास्ते जान दी है जी और हाँ, आपके गुनाह माफ़ हैं। जी, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ़ यीशु मसीह पे ईमान लाना है। जी, उसकी मौत पे, उसके खून पे ईमान लाना है और आप निजात पाएँ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से इन सब लोगों को बरकत देना खुदावंद, यस और डियर, ये निजात का पैगाम खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा की ज़िंदगी का बायस बने। यस डियर लॉर्ड, यीशु के नाम से माँग लेता हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। तो बहुत-बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने आज अपना बड़ा कीमती वक़्त फिर हमें दिया। तो हम इसी तरह और काफ़ी वीडियो लॉग करेंगे। तो आज के लिए फिर से मेरी और आपकी तरफ से सबको बहुत-बहुत सबको खुदा आपको बरकत दे, और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। ब्लेस यू। खुदा हाफ़िज़।